हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 मधुर भाषण। इससे पहले आप लोग चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे? कविता पढ़े थे, प्रार्थना कविता पढ़े थे, ठीक है ना। क्लास 7 का आज चैप्टर 2 मधुर भाषण पढ़ाने जा रही हूँ। मधुर भाषण बाबू लाला राम के द्वारा लिखी। इसके लेखक हैं कौन? बाबू गुलाब राय। और इनका मानना है जो निबंध द्वारा ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, जो मनुष्य में माधुर्यपूर्ण भाषण जो है वो कितना अच्छा होता है। ईश्वर हमें क्या दिए हैं? ईश्वर हमें सबसे खूबसूरत वरदान दिए हैं और वो है हमारी वाक शक्ति, अर्थात बोलने की शक्ति। जितने भी प्राणी हमारे धरती पर है, उस सभी प्राणी में एक मनुष्य ही है जिसे अपने भाव अभिव्यक्त करने के लिए ईश्वर बहुत ही खूबसूरत वरदान दिए हैं, और वो है उसकी वाक शक्ति, वाक पटुता, ठीक है। तो जब हम इसका बहुत सुंदर वरदान जब ईश्वर हमें दिए हैं, तो हमें क्या करना है? उसका बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती से पालन करना है, उसको मधुर बना करके। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मधुर भाषण, जिसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। उन्होंने इसे निबंध रूप में लिखा है। मधुर भाषण निबंध रूप में लिखा गया है। तो निबंध आप लोगों को क्लास में भी मैं बताती थी, तो समझा रही थी जब निबंध क्या होता है। जब किसी भी प्रकार का हमारे मन में कोई भी बात उत्पन्न होती है और हम चाहते हैं जो वो समाज में लोगों के बीच पहुँचे, तो उसका हम साधन निबंध ले सकते हैं। अपने विचारों को बखूबी शब्दों द्वारा वर्गीकृत करके और अच्छे से समाज तक उसको समझा सके, पहुंचा सके, वो निबंध का हमारा शैली होता है। निबंध एक शैली है, तो निबंध शैली से हम पहुंचा सकते हैं। कहानी हम उसी पर व्यक्त कर सकते हैं जो बीत चुका हो, कभी भी वो कभी न कभी ऐसी घटना घटी हो, उसको हम कहानी रूप में लिखते हैं। कविता जो है वो तो अलग है ही, पद है ही। तो निबंध माधुर्यपूर्ण भाषण जो है वो क्या है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू गुलाब राय का, जिसमें मधुरता, हमारी बोली का क्या होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, जिससे अच्छे से अच्छे काम भी हम मधुर आवाज़ के कारण, मधुर बातों के कारण बिगड़े हुए काम भी हमारे क्या होते हैं? बन जाते हैं। तो चलिए इस मधुर भाषण में कुछ शब्दार्थ है, उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड पर हम लिख चुके हैं, आप लोग देखिए उसको। भौतिक यानी सांसारिक, लौकिक है ना। सहयोग अर्थात सहकारिता, सहकारिता। अब द्रवित पिघला हुआ, वैमनस्य वैर भाव, कनक घटो सोने के घड़ों में, सामंजस्य अनुकूल औचित्य, तकल्लुफ औपचारिका, औपचारिकता, तकल्लुफ करना यानी कि औपचारिकता करना। सामंजस्य अनुकूल औचित्य, अनुकूल औचित्य का अर्थ होता है सामंजस्य हो गया है क्या, ये हमारा अनुकूल है, ठीक है। इसी सबको इसको हम क्या कहते हैं? सामंजस्य है। उसके बाद है आपका वांछनीय, चाहने योग्य, अन्य मनसक यानी कि अनमना। अरे कोई काम जो है ना अनमने ढंग से हम कर रहे हैं, मन नहीं हो और उस काम को करना, उसे हम क्या कहते हैं? अनमना। आत्मीयता, अपनापन है ना। साम्य, समानता। परिमार्जन, साफ करने हेतु, यानी कि परिमार्जन का अर्थ होता है साफ करना, धोना, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसे परिमार्जन कहा जाता है। तत्सम शब्द है परिमार्जन। तो ये शब्दार्थ थे, आपको सब हम लिखवा दिए हैं यहाँ पर, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपकी बुक में भी शब्दार्थ दिया ही हुआ है, उसको भी याद कर लीजिएगा, तो क्या होगी? कठिनाई नहीं होगी समझने में शब्दों का अर्थ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? मधुर भाषण। तो इसमें लेखक जो है बाबू गुलाब राय, वो क्या समझाना चाह रहे हैं? जो इन
प्रस्तुत निबंध के द्वारा उनका यही उद्देश्य है, जो मनुष्य में बोलने की शक्ति जो ईश्वर इतना खूबसूरत वरदान दिए हैं, वो शक्ति कैसी होनी चाहिए, मधुर होना चाहिए। मधुर बात से ही हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी वाक शक्ति से हम क्या करते हैं, किसी को प्रभावित कर सकती है। कहा जाता है यूरोप में एक बातचीत निबंध है जो आप लोगों को 12th के बुक में पढ़ना है, ठीक है। उसमें दिया गया है बातचीत निबंध में, जो यूरोप में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। अर्थात वो बात करने की कला ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बातों से लोग प्रभावित हो। देखते हो किसी किसी का भाषण हम जो सुनते हैं, तो किसी के भाषण में बिना बुलाए हुए ही भीड़ जमा हो जाती है, और किसी के ऐसे भाषण होते हैं जिनमें बुलाया भी जाता है फिर भी लोग नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बात करने की जो कला होती है, उसकी बोलने की जो शक्ति होती है, उसमें जो एक आकर्षित भावना होती है, मधुरता होती है, वो उसकी आवाज़ों में होती है, और जिससे लोग आकर्षित होते हैं, लोग उसके बातों को सुनते हैं, और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। तो उसी बोलने की कला को यहाँ पर मधुर भाषण रूप में हम लोग निबंध पढ़ने जा रहे हैं प्रस्तुत पाठ में। जैसे कि कोयल काको देत है, तुलसीदास की एक पंक्ति है, कोयल काको देत है, कागा काके काको लेत, आ तुलसी मीठे वचन ते जग जग अपनो करी लेत। तुलसी मीठे वचन के जग करी अपनो लेत, यानी कि कोयल और कागा दोनों का रंग काला ही होता है। और कोयल जो है किसी को कुछ देती है, ऐसी बात नहीं है। क्या कोयल किसी को कुछ देती है? नहीं देती है। कागा किसी का कुछ लेता है? नहीं लेता है, ये बात सच है। लेकिन कागा और कोयल की आवाज़ से, उसकी आवाज़ से हम क्या करते हैं, उसकी ओर प्रभावित हो। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है, कू कू की आवाज़ जब वो सुबह सुबह निकलती है तो हमें कितनी प्रभावित करती है। उसकी आवाज़ के कारण हमें वो प्यारी लगती है कोयल। और कागा अपनी आवाज़ के कारण, अपनी स्वर के कारण हमें पसंद नहीं आता है, जबकि दोनों का रंग भी काला है देखने में। न वो कोई कुछ लेता है, न कोई हमें कुछ देता है। सिर्फ व सिर्फ हमें वो आकर्षित करता है, हमें वो अच्छा लगता है। तो किस कारण अच्छा लगता है? अपनी मधुर आवाज़ के कारण, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जाते हैं, चलते हैं। इसमें जो प्रस्तुत निबंध में लेखक किन किन उदाहरणों को दे करके ये साबित किए हैं, ये स्पष्ट किए हैं जो मधुर भाषण हमारे लिए कितना उपयोगी है, और हमें भी मधुर बोलना चाहिए, तभी हम दूसरे के प्रिय पात्र बन सकते हैं। प्रिय पात्र दूसरे को बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारी वाणी की जो कटुता है उसको समाप्त करनी पड़ेगी, हमारी वाणी में मधुरता लानी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं? किसी के प्रिय पात्र बन सकते हैं। अब है भाषा मनुष्य की विशेष अधिकार है। भाषा पर क्या है? मनुष्य का विशेष अधिकार है, जो आपको हम अभी जस्ट बताए हैं। जो ईश्वर सबसे ज़्यादा खूबसूरत वरदान अगर किसी को दिए हैं तो वो हमारे मनुष्य को दिए हैं। और वो कौन सा वरदान है? वो है हमारी बोलने की शक्ति, ईश्वर का सुंदर वरदान। और उस पर हमारा क्या होना चाहिए? विशेष अधिकार होना चाहिए, जिससे जो भी सुने उसे भी अच्छा लगे और वो हमारी बातों का अनुकरण करे, हमसे वो प्रभावित हो। तभी हमारी वाक शक्ति अच्छी हुई, तभी हमारे वाणी में क्या हुई? मधुरता आएगी। अब जैसे कि उदाहरण में हम आपको एक देते हैं, किसी आइसक्रीम वाले के पास आप जाते हो, आप लोग बच्चे ही हो, कहते हो ना उसे प्यार से, आइसक्रीम वाले अंकल मुझे आइसक्रीम खिलाना। तो वो भी क्या कहेगा आपको? अच्छा बेटा रुक जाओ मैं दे रहा हूँ। और तुम जाने के साथ कहोगे आइसक्रीम वाला आइसक्रीम खिलाओ तो ज़रा। तो वो क्या कहेगा तुम्हें? अरे खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो यहाँ से जाओ। जैसा तुमने बोला उसके अनुकूल उसे जवाब मिला। जैसे हम वाणी बोलती है, यही मुख हमारा है जो पान भी खिलाता है, और यही मुख हमारा जो लात भी खिलाता है। अर्थात तो हम अगर मधुर बोलते हैं तो किसी के प्रिय पात्र बनते हैं। तो हमारे मित्र क्या कहते हैं? चलो चलो मेरे साथ ज़रा आइसक्रीम खा लो, ज़रा कोई कहेगा पान खा लो।
इस तरह से। लेकिन अगर वही हमारी वाक शक्ति अच्छी नहीं होती है, यानी वाक में कटुता होता है, तो कोई हमारे प्रिय पात्र हम किसी के नहीं बनते हैं। तो ये आपका सिद्ध हो गया जो हमारी वाक शक्ति जो है वो कितनी प्रबल है हमारे लिए। ठीक है, अब आपके लेखक लिखे हैं, ज़रा उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं हम, सुनिएगा। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सकता है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ थे कहाँ है, वहीं है। आप जानते हैं आदि मानव क्या थे, जंगल में रहते थे। उस समय जानवर और मनुष्य दोनों साथ साथ जंगल में रहते थे, और जब वो जंगल में रहते थे तो आज भी जानवर जंगल में ही है, लेकिन मनुष्य आज इतना तरक्की किया। आज तरह तरह की साइंस की तरक्की हो, साहित्य में तरक्की हो, हर तरह की तरक्की मनुष्य किया, और वो उसका सबसे मुख्य कारण है तो वो है उसकी वाक शक्ति, अर्थात बोलने की शक्ति। और जो ईश्वर सिर्फ किसको दिए हैं, मनुष्य को दिए हैं, और उसका सदुपयोग भी कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो मधुरता से। हमारी वाणी में हमेशा मधुरता होनी चाहिए, तभी हम उसका सदुपयोग कर सकता है मनुष्य। ठीक है, तो अब इसी पर अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषण के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। आप जानते हैं जो मनुष्य की शक्ति जो है जानवर की शक्ति से कम होती है। भौतिक अर्थात संसारिक भौतिक शक्ति जो होता है, संसारों में जो हम किसी से लड़ सकते हैं, ऐसी शक्ति में मनुष्य की शक्ति जानवरों से कम होती है। लेकिन फिर भी आज मनुष्य सब में सबल है, वो हर कुछ पर विजय प्राप्त कर सकता है, और उसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण वो है उसका बोली, उसका वाक शक्ति। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है, और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब देखो यहाँ एक मधुर शब्द जो है वो क्या होता है, एक दूसरे को मिलाता है। ने कभी भी हम प्रेम से किसी से बात करते रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव बन जाता है, उससे मित्रता बन जाती है। लेकिन एक ही कटु शब्द जैसे ही बोल दिया जाता है तो वो हमारे मन में वैर का भावना उत्पन्न कर लेता है। जैसे कि छोटे छोटे बात को लेकर के हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग ही क्लास में प्यार से बात करते हो, अगर कोई उसी में एक कटु शब्द बोल देता है तो आप उसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये क्या है, सिर्फ व सिर्फ बोलने का, ना वो आपका मित्र है, वो मित्र है आपके और उसके साथ कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, वो कहीं और का है, आप कहीं और के हैं। सिर्फ व सिर्फ लड़ाई होती है तो किस बात की लड़ाई होती है, आपकी बातों से। तो हमेशा क्या है, मीठे बात बोलते हैं तो अच्छा लगता है, और अनमने से कोई भी स्टूडेंट उठता है, कोई कुछ बोल देता है तो क्या होता है, उसमें झगड़ा हो जाती है। तो यही हमारा है वाक शक्ति, जिसको हमेशा मधुर रखना है। क्या करना है, मधुर रखना है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वह मधुर कहलाती है। जो अभी हम आपको बताए हैं और जितना भी उदाहरण दिए हैं सब में यही बात बताए हैं। जो हमारे मन को अच्छा लगे, जो हमारे मन को क्या लगे, अच्छा लगे, उसे हम कहते हैं मनोचित। द्रवित यानी कि पिघला हुआ, बहुत ही कोमल सुकुमार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोमल सुकुमार। वो कौन होता है, मीठा वचन, ना कि कटु वचन। तो वही कहलाती है मधुर भाषण या मधुर वाक्य। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। ये बात सच है। आप किसी के मन में कभी भी घर नहीं कर सकते हैं, कितना भी आपके पास संपत्ति है, लेकिन किसी के मन को जीतने के लिए अगर हमें चाहिए तो वो क्या है, हमारी वाक शक्ति ही उसके हृदय के दरवाजे को खोल सकता है, ना कि दूसरा किसी दरवाजे को वो खोल सकता है। वाक शक्ति से ही हम किसी के हृदय के दरवाज़ा खोल सकते हैं। आपको जब तक हमारा विश्वास जो है आप नहीं जीत सकते हैं, हम आपके नज़दीक अपने हृदय की बात नहीं रख सकते हैं, आप पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो मीठा वचन जो है वो क्या होता है, हमारे हृदय के दरवाजे खोलने की वो कुंजी है। कटु वचन से कभी भी किसी के हृदय में आप वास
नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के हृदय में भी आप कटु शक्ति से वास नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के हृदय में वास करने के लिए हमें क्या चाहिए? मधुर वाक शक्ति चाहिए। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में आप लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही कोई भी फल हो या कुछ भी हो, जो जब गिरता है कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन वो आएगा तो फिर धरती के पर ही आके गिरेगा। वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और ये भी आपको बता दे रहे हैं, बहुत उस समय भी ऐसे ही प्लेग जैसी बड़ी महामारी आई थी और लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, जहाँ न्यूटन रहते थे वहाँ पर प्लेग जैसी बहुत बड़ी महामारी आई थी और लॉकडाउन हो गया था, यानी कि कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए थे। 2-3 महीने साल भर के लिए बंद कर दिए गए थे। और जब न्यूटन जो है आ करके घर में बैठे थे, और घर में बैठे थे तो वो खाली बैठे थे। जैसे आप लोग अभी खाली बैठे तो आलतू फालतू काम करते हो, नहीं, उस खाली बैठने में भी हमें क्या करना है? उस समय का हमें सदुपयोग करना है। तो न्यूटन पर जब बात आई है तो बता ही दे रहे हैं आप लोगों को। तो वो घर में खाली बैठे थे और खिड़की से जो है वो खिड़की के बाहर देखते थे, उनके आगे, घर के आगे जो है एक पेड़ लगा हुआ था। वो पेड़ में से जो है फूल गिरते थे ना, तो बार बार नीचे गिरता था। तो इतने दिन से न्यूटन के मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा था, जो वो फूल जो गिर रहा है तो नीचे क्यों गिर रहा है। लेकिन उस दिन जब वो अकेले बैठे थे, खाली बैठे थे, तो उस समय उनके मन में ये बात आई, ये फूल नीचे ही क्यों गिर रहा है, तब क्यों गिर रहा है, जैसे ही क्यों आया उन्होंने खोज करना शुरू किया। और वो उस समय का भी सदुपयोग किए और उन्होंने खोज करके ये साबित कर दिया, जो धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण कोई भी चीज़ हम ऊपर की ओर फेंकते भी है या किसी भी पेड़ पौधे से फल गिरे, फूल गिरे, वो धरती पे ही आके गिरता है, ऊपर आसमान में क्यों नहीं जाता। वो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो देखिए, इसमें हम आपको समय का भी सदुपयोग करने का अर्थ बताए हैं। हमेशा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप लोग अभी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इस समय में कोई और पढ़ रहा होगा, तो वो आपसे क्या करेगा? आगे निकल जाएगा, और आप तो नहीं पढ़ रहे हो तो आप उससे पीछे चले जाओगे, है ना। तो हमें अगर ये लॉकडाउन हुआ है, अगर समय मिला है, तो क्या करना है? हमें इस समय का सदुपयोग करना है। और आप लोगों को पढ़ाई से आप दूर ना हो, इसके कारण ही बार बार ये वीडियो बनाया जा रहा है, आपके नज़दीक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप उस पढ़ाई से जुड़े रहें। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं, तो इस तरह से क्या, एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वही बात, एक ही बात है जो जिसको हम क्या कहते हैं? कर्णकटु शब्दों में भी कहते हैं और मधुर भी बना सकते हैं। जिसका उदाहरण हम आपको अभी दे रहे हैं। जैसे कि हम किसी को कहेंगे, अरे बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, है ना। तो कहेंगे, अरे बेटा, अरे बाबू, तो एक गिलास पानी लेके आना। तो वो बड़ा उससे प्यार लगेगा, वो बेटा कहा है, बाबू कहा है, तो जल्दी से वो एक गिलास पानी लेके हमें देगा। लेकिन हम वही कहेंगे, अरे एक गिलास पानी लेके आ, तो क्या होगा? वही बात, एक गिलास पानी ही लाना है, वाक्य वही था, लेकिन बोलने की शैली हमारी वाक शक्ति जो है वो क्या है? एक कटु हो गई, एक मधुर हो गई, जिसके कारण न आपको प्रभावित कर पाए और न हमारा वो काम कर बन पाया। ठीक है, आज जो है इतना हम आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाए हैं। फिर इस चैप्टर का आगे जो है दूसरा वीडियो में पढ़ाएंगे, समझ गया। उसमें उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। दोनों वीडियो हम साथ साथ ही डालेंगे, 2 वीडियो डाल रहे हैं। इसके बाद वाला आगे का पढ़ा के और क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।